यूज टू एक आपका मॉडल वर्ब से, और इसको हम लोग वर्ब फ्रेज भी बोल सकते हैं, ये साथ में आता है। यूज का ये सेकंड फॉर्म यूज्ड होता है, यूज, यूज्ड और यूज टू। ये यूज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये यूज जो है ये आपका फर्स्ट फॉर्म होता है यूज्ड का, और ये यूज टू, यूज और यूज टू थोड़ा डिफरेंस है। तो हम लोग आज इसके बारे में सीखने जा रहे हैं, यूज और यूज टू के बारे में नहीं। तो यूज टू का दो उपयोग, वन और टू। सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, यूज टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट या तो प्रेडिकेट होता है। इसमें हम लोग एम, इज, आर, वाज, वर, हैज बीन, विल बी लगा के हम लोग बोलते हैं। तो ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब है। दिस ऑल आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये सिंगुलर है, सिंगुलर, दिस इज प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल। जब हम लोग टेंस सीख रहे थे तभी मैंने बताया था कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग किस तरह से बोलते हैं और इस स्ट्रक्चर में हम लोग किस तरह से बोलते हैं, चलिए जानते हैं। वैसे यूज टू का उपयोग हम लोग इस दो अवस्था में इस प्रकार करते हैं, जैसे कि किसी चीज का आदी होना। जैसे कि मैं किसी चीज में अब आदी होने जा रहा हूं, तो आदत डालने जा रहा हूं, इस अवस्था में हम लोग यूज्ड टू का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर का मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है। यूज्ड टू का मतलब होता है आदी होना या तो आदत लगना होता है, आदी होना या तो आदत लगना होता है। ओके, इसका मतलब। तो यहाँ पर 3 एग्जांपल लिया मैंने इसका। मुझे तुमसे बात करने की आदत है, आदत है, या तो मैं तुमसे बात करने का आदी हूं, ऐसा होता है इसका। दोनों आपका हो सकता है हिंदी में। तो इसका क्या होगा, मुझे तुमसे बात करने की आदत है। सब्जेक्ट है आई के साथ लगता है एम, आई एम। उसके बाद यूज टू, आई एम यूज टू बात करने की। तो क्या होगा यहाँ पर, बात करने की आदत है, टॉकिंग, बात में आएंगे, आई एम यूज टू टॉकिंग टू यू, आई एम यूज टू टॉकिंग टू यू, आई एम यूज टू टॉकिंग टू यू। मुझे तुमसे बात करने की आदत है। उसी तरह नंबर 2 में आते हैं, उसको सुबह चाय पीने की आदत है, चाय पीने की आदत है उसको, या तो ही या तो हम इसको सी बोलते हैं, इज यूज टू। चाय पीना का आप हैविंग बोल सकते हो, आप उसको सिपिंग भी बोल सकते हो। ही सी इज यूज टू हैविंग टी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ये हो गया नंबर 2 का आपका ट्रांसलेशन। माइक को ज्यादा सोचने की आदत है, ज्यादा सोचने की आदत है, या तो माइक ज्यादा सोचने की एक आदी है। तो इसको हम लोग बोलेंगे माइक इज यूज टू, ज्यादा सोचना को बोलता है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंक में क्या करेंगे हम लोग, ओवर थिंक में आईएनजी लगाएंगे। तो यहां से हम लोगों ने बनाया। सपोज आपको बोलना था मुझे तुमसे बात करने की आदत नहीं है, तो आई एम नॉट यूज टू टॉकिंग टू यू। उसी तरह उसको सुबह चाय पीने की आदत है, ही इज नॉट यूज टू हैविंग टी इन द मॉर्निंग, नहीं है। माइक को ज्यादा सोचने की आदत नहीं है, माइक इज नॉट यूज टू ओवर थिंकिंग। इस तरह से आप बना सकते हैं। और इसका क्वेश्चन होगा एम आई यूज टू, एम इधर आएगा सवाल में, एम आई यूज टू टॉकिंग टू यू, या तो इज सी यूज टू हैविंग टी इन द मॉर्निंग, या तो इज माइक यूज टू ओवर थिंकिंग। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं नेगेटिव क्वेश्चन, और आपका हम लोग बना सकते हैं इसको अफर्मेटिव में। तो ये तो हुआ था इजेमार से, आदि है। ये आपका हम लोग वर्तमान में बात करें। सपोज आपको बोलना था कि मुझे झूठ बोलने का आदत है, आदत था, सपोज आपको बोलना है, तो आई वॉज यूज टू टॉकिंग अ लाई। इस तरह से आप लोग बोल सकते हो। या तो बोलना है, अब वर्ड लगा के बोलेंगे हम लोग, उन लोगों को क्रिकेट खेलने का आदत था, दे वर यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से आपको बोलना है वाज और वर। अब हैज बीन लगाना है, तो हैज बीन तो प्रेजेंट परफेक्ट का है। आप बोल सकते हो कि उसको ना सुनने की आदत हो गई है,
उसको ना सुनने की आदत हो गई है। ही हैज बीन यूज्ड टू हियरिंग अ नो। इस तरह से आप विल भी लगाएंगे कि उसको ना सुनने की आदत हो जाएगी, ये फ्यूचर का है, तो ही विल बी यूज्ड टू हियरिंग अ नो। इस तरह से आप यहाँ से बना सकते हो। तो हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर के बारे में जाना, तो जानेंगे इस स्ट्रक्चर में आप, इस स्ट्रक्चर में होगा आपका सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब यूज टू, ऑब्जेक्ट या तो आपका प्रेडिकेट का यूज होगा। उसको इस वातावरण की आदत है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर क्या था, पीने, बात करने, सोचने की थी। तो यहाँ पर आप सिर्फ क्या दिखा रहा है, किस चीज का आदत है वो दिखा रहा है, उसको इस वातावरण की आदत है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, तो ही इज यूज्ड टू दिस, वातावरण को बोलता है इन्वायरमेंट। ही इज यूज्ड टू दिस इन्वायरमेंट। वे लोग तुम्हारे बकवास के आदी है, वे लोग तुम्हारे बकवास के आदी है, वे लोग को बोलता है दे आर यूज्ड टू योर नॉनसेंस। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। मैं तुम्हारे झूठ के आदी हो गया हूं, झूठ के आदी हो गया हूं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव बीन यूज्ड टू योर लाई, आई हैव बीन यूज्ड टू योर लाई। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये था, हम लोगों ने 2 फेजेस में सीखा है। इसी को आप नेगेटिव बना सकते हैं। तो ही इज नॉट यूज्ड टू दिस एनवायरनमेंट, दे आर नॉट यूज्ड टू योर नॉनसेंस, आई हैव नॉट बीन यूज्ड टू योर लाई। तो इसको हम लोग नेगेटिव में बोलेंगे, आर दे यूज्ड टू योर नॉनसेंस, हैव आई बीन यूज्ड टू योर लाई। इस तरह से हम लोग इस तरह से इसको ट्रांसलेट करते हैं। यूज्ड टू इज अ मॉडल वर्ब और इट इज अ वर्ब फ्रेज भी है। तो इसका हम लोग यूज और यूज टू से हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है, नॉर्मली हम लोग इसको यूज करते हैं यूज, और इसका पास्ट आपका फॉर्म यूज्ड, लेकिन ये यूज टू हम लोग नॉर्मली यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मॉडल है। ओके, तो चलिए जानते हैं इसका 2 यूज, एक तो यूज टू, दूसरा है गेट यूज टू। ये यूज टू का यूज होता है आपका जाया करता था, खाया करता था, पिया करता था, सोया करता था, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट यूज टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट या तो हम लोग यहाँ पर प्रेडिकेट लगाते हैं। ओके, यूज टू का बहुत सारे उपयोग होता है, लेकिन यहाँ पर इस अवस्था में हम लोग यूज टू का उपयोग जाया करता था, खाया करता था, पिया करता था वाला टाइप में हम लोग सीख रहे हैं। और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है। तो सभी के साथ ये यूज टू जो है आपका सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। आई, यू, दे, वे, सी, इट, नेम के साथ हम लोग लगाते हैं यूज टू। ओके, क्योंकि आई सिंगुलर है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है, फिर भी सभी के साथ यूज टू लगाते हैं। तो इसका उदाहरण चलिए देखते हैं। मैं उसके घर जाया करता था, ये पास्ट के हैबिट के बारे में बता रहा है। मैं उसके घर जाया करता था, आई के बाद क्या होगा, यूज टू। आई used to go to his home, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं I used to go to his home। जॉन क्रिकेट नहीं खेला करता था, अब ये हो गया हम लोगों का नेगेटिव। तो जॉन डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, ये भी आपका क्या है, हैबिट है। तो यहाँ पर जब डिड आया तो यहाँ से जो था हम लोगों ने, ये जो यूज्ड था यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हम लोगों ने, जॉन डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। ओके, जॉन क्रिकेट नहीं खेला करता था। इसका नंबर 2 उदाहरण दूसरा तरीका से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे कि जॉन यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट, हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जॉन यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट। और ये हम लोगों का होता है फॉर्मल। अगर आपको फॉर्मली लिखना है तो ये होगा, ये इनफॉर्मल है। दोनों तरीका से आप लिख सकते हो, या तो इसको और भी दूसरा तरीका भी है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, जॉन डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। ये दोनों आपके इनफॉर्मल होगा, ये फॉर्मल होगा। ओके, क्या वे लोग मेहनत किया करते थे, ये हम लोगों का क्वेश्चन हुआ, तो यहाँ पर होगा डिड दे यूज टू लेबर, मेहनत का मतलब होता है लेबर। ओके, या तो आप इसको बोल सकते हैं इस तरह से, यूज दे टू लेबर, आप इस तरह से भी
बोल सकते हो। यूज दे टू लेबर, या तो आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, डिड दे लेबर, आप इस तरह से भी बोल सकते हो। बोलने का तरीका 3 तरीका है, आप किस तरह से बोलना चाहते हो आप इस तरह से बोल सकते हो। जैसे कि इसका भी दूसरा तरीका से भी बोल सकते हैं, he went to his home भी बोल सकते हैं इसको आप। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं गेट यूज टू के बारे में। तो गेट यूज टू का यूज कहाँ पर होता है? धीरे धीरे किसी चीज का आदत लगना, ये तो लग रहा है, आदत लग जाएगा, आदत लग रहा था, वहां पर गेट यूज टू का यूज करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, गेट यूज टू लगाना है, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट या तो प्रेडिकेट लगा के बोलना है। तुम्हें पढ़ने की आदत लग जाएगा। ओके, ये फ्यूचर में है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब जैसे कि यहाँ पर सभी के साथ होगा, ही, सी, इट, नेम्स, सभी के साथ हम लोग देख के लगाते हैं, विल, इज, एम, आर। तो अभी ये फ्यूचर है, तुम्हें पढ़ने की आदत लग जाएगा, यू विल गेट यूज टू, यू विल गेट यूज टू स्टडिंग, या तो आप रीडिंग बोल सकते हो। यू विल गेट सब्जेक्ट के बाद अब फ्यूचर में ऑब्जेक्ट, फ्यूचर का ऑक्सिलरी वर्ब विल है, गेट यूज टू स्टडिंग, या तो आप बोल सकते हो यू विल गेट यूज टू रीडिंग, इस तरह से बोल सकते हो। उसको सोनिया से बात करने की आदत हो रहा था, हो रहा था, ही वॉज, पास्ट है, ही वॉज गेटिंग यूज टू टॉकिंग, ही वॉज गेटिंग यूज टू टॉकिंग टू सोनिया, आप इस तरह से बात कर सकते हो। या तो आपको सपोज इसको नेगेटिव में बनाना है, तो यू विल नॉट गेट यूज टू स्टडी, तुम्हें पढ़ने की आदत नहीं लगेगा, यहां से बोलना है आपको नेगेटिव में, ही वॉज नॉट गेटिंग यूज टू टॉकिंग टू सोनिया, उसको सोनिया से बात करने का आदत नहीं लग रहा था। या तो आप इसको सवाल बनाएंगे, विल यू गेट यूज टू स्टडिंग, क्या आपको पढ़ने का आदत लगेगा? या तो वाज ही गेटिंग यूज टू टॉकिंग टू सोनिया, क्या उसको सोनिया से बात करने का आदत लग रहा था? तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं ये गेट यूज टू और यूज टू को लेकर। तो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं यूज टू हैव और यूज टू बी के बारे में। यूज टू हैव और यूज टू बी कहाँ, कब और कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ये है यूज टू हैव और ये है यूज टू बी। सबसे पहले जानेंगे यूज टू हैव का सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट होगा, यूज टू हैव साथ में होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या तो प्रेडिकेट हम लोग लगा सकते हैं। तो ये यूज टू हैव कब लगाते हैं? जब मेरे पास कुछ हुआ करता था या तो किसी के पास पास टाइम में कुछ हुआ करता था, जैसे कि मेरे पास एक बाइक हुआ करता था, मेरे पास एक कार हुआ करता था, मेरे पास एक अच्छा दोस्त हुआ करता था, इस टाइप के वाक्य का हम लोग यूज टू हैव लगाकर बोलते हैं। ओके, तो ये यूज टू हैव सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगता है। उसी तरह यूज टू बी भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ बैठता है, जैसे कि आई, यू, दे, वी, नेम, ही, सी, इट, प्लूरल नेम, सबके साथ हम लोग यूज टू लगा सकते हैं, यूज टू हैव लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक बाइक हुआ करता था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई यूज टू हैव अ बाइक, आई यूज टू हैव अ बाइक, यहाँ पर इस तरह से होगा। उसी तरह इसका, उसके पास एक अच्छा इंग्लिश बुक हुआ करता था, इसका क्या होगा? ही यूज टू हैव अ फाइन इंग्लिश बुक, फाइन इंग्लिश बुक। यहाँ पर आप नाइस भी लगा सकते हैं, गुड भी लगा सकते हैं। ही यूज टू हैव अ फाइन या तो गुड या तो नाइस इंग्लिश बुक। उसी तरह थर्ड में है, उन लोगों के पास एक बड़ा सा घर हुआ करता था पास्ट में। दे यूज टू हैव अ बिग हाउस, बड़ा का क्या बोलता है? बिग। उन लोगों के पास एक बड़ा सा घर हुआ करता था। तो यहाँ से हम लोगों ने जाना किसी चीज जो पास में किसी के पास हुआ करता था। ओके, तो यहाँ पर नंबर 2 में है यूज टू बी। तो यूज टू बी में भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगा सकते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू बी, ऑब्जेक्ट या तो प्रेडिकेट हम लोग लगाते हैं। ओके, वह मेरा दोस्त हुआ करता था। अब यूज टू बी में क्या है? मैं उसका दोस्त हुआ करता था, वो मेरा अपना हुआ करता था। यहाँ पर एक बड़ा सा स्कूल हुआ करता था, वहाँ एक कॉलेज हुआ करता था। इस गांव के सभी लोग बहुत ईमानदार हुआ करते थे।
हमारे देश में ब्रिटिश लोग रहा करते थे, इस टाइप के वाक्य हम लोग यहाँ पर यूज्ड टू बी में करते हैं। वह मेरा दोस्त हुआ करता था, he used to be my friend। ओके। नंबर 2 में है जुलाई महीना मेरे लिए लकी हुआ करता था, जुलाई मंथ used to be lucky for me। इस तरह से आपको बनाना है। जैसे कि आपको बोलना है कि यहाँ पर एक स्कूल हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ स्कूल हियर। आपको बोलना है कि वहां पर सभी लोग ईमानदार हुआ करते थे, ऑल पीपल यूज्ड टू बी ऑनेस्ट देयर। इस तरह से मेरे परदादा लोग बहुत अच्छे हुआ करते थे, माई एंसेस्टर्स यूज्ड टू बी गुड। इस तरह से आपको यूज्ड टू बी और यूज्ड टू हैव लगाकर बोलना है। होप यू हैव गाइज एंजॉयड दिस सेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।